आपने मुझे राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन पर बोलने का अवसर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे राजस्थान ऐसी परिस्थितियों से हमेशा गुजरता रहा है। मैं लगातार 2003 से 8, 13, 18 और 23 तक के सारे आंकड़े मैं देख रहा था, और जिस मानव योनि में हमारा जन्म हुआ है, और शास्त्रों में लिखा है 84 लाख योनि में एक मानव योनि प्राप्त होती है, और ये मानव योनि मानव के कल्याण के लिए है। मुझे बहुत सारे ऐसे वृत्तांत मैंने देखे, बहुत सारे विषय हमारे सामने आते भी रहते हैं। आज जो उन माताओं बहनों को देखता हूँ, मैं ऐसे बच्चों को देखता हूँ जिनके पास समय पर 2 वक्त की रोटी उनको मिलती नहीं है, और न्याय की गुहार करते करते वो लोग थक जाते हैं, टूट जाते हैं। मैं अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ऐसा सेंसिटिव बिंदु है जिस पर मैं सदन का बहुत और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। इस विषय पर आज आपने इस प्रतिवेदन पर सबका ये इस वाद विवाद में मुझे शामिल करने का अवसर भी दिया है। महोदय, मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए मैं सबसे पहले हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, हमारी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है और उस मानव के हर एक समस्या के उस समाधान के लिए प्रयासरत है। मैं कांग्रेस सरकार के बहुत सारे इनके आंकड़े देख रहा था। मानव अधिकार आयोग जो इसका निर्माण जो हुआ वो मानव के सम्मान की, उसके अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ। लेकिन मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इतना जरूर, मैं अब जब मुझे बोलने का अवसर मिला है, लेकिन सामने विपक्ष है नहीं, बहुत सारे विषय में रखना चाहता था, लेकिन ऐसा दूसरा विषय मेरे सामने आया कि जब मुझे बोलने का अवसर मिला और विपक्ष गायब हो गया। और देख रहे हैं, लेकिन अच्छा लगता है उनके सामने बैठकर बातचीत करते कि यह मानव अधिकार कानून है। और ऐसे विषय जो ऐसे बच्चों के साथ जो अत्याचार हुए, ऐसी माताओं बहनों के साथ अत्याचार हुए, और उनके कांग्रेस के शासन में जो जो इस प्रकार के अत्याचार हुए, उनकी सरकार ने उन पर क्या इस प्रकार का कोई ऐसा निर्णय करवाया या किसी को न्याय दिलाने का काम किया? ये मानव अधिकार का आखिर में निर्माण क्यों, किस उद्देश्य के लिए किया गया था? मैं अध्यक्ष महोदय प्रार्थना करना चाहता हूं कि हर व्यक्ति ये चाहता है, जो हमारे आज़ादी के बाद हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमारे देश के लिए देश को संविधान देने का काम किया था, हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार मिले और हर व्यक्ति अपना जीवन में अपन आसानी के साथ कर सके, इसी उद्देश्य के साथ किया था। मैं उनको प्रणाम भी करना चाहता हूं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज वास्तव में हमारी सरकार ने जो चिंता करी है, मैं 2003 की बात भी करना चाहता हूं। भाजपा की राजस्थान में सरकार थी, 2008 में कांग्रेस का राज आया, 2013 में हमारा राज आया, 2018 में कांग्रेस का शासन आया। मैंने जितने भी विधानसभा चुनाव जो सरकारें बनी, उनके आंकड़े मैंने देखे हैं। कांग्रेस के राज में मानव के साथ उनके जो हमारे ऐसे पीड़ित लोग थे, चाहे वो दलित भाई हों, राजस्थान में कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस के राज में दलित भाइयों पर अत्याचार हुआ, इनकी सरकार पीछे हटती थी। और वो जब कहते हैं, आज जब एक विषय निकाल कर लाएं, हम भी चाहते हैं जिसके साथ ऐसा घटनाक्रम हो उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आपके शासन में ऐसे कितने लोग शामिल थे, ऐसे कितने लोग जिन पर अत्याचार हुआ, और कितने लोगों को आपने न्याय दिलाने का काम किया? अगर हमारे आंकड़े उठाकर देखोगे, मैंने तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा है, आपके कांग्रेस के शासन में और भारतीय जनता पार्टी जितनी हमारी सरकारें रही हैं, अगर मैं उनको कंपेयर करूं तो आपके शासन में, आपके राज में, कांग्रेस के जमाने में हमारे जिनके साथ अन्याय हुआ, पीड़ित लोग थे, उनको न्याय नहीं मिला। और कांग्रेस फिर इस प्रकार की बातें करती है, न्याय दिलाने की बातें करती है। जब आप राज में होते हो तब कुछ अलग होते हो, और जब आप विपक्ष में होते हो तो आपकी भूमिका अलग होती है। मैं अध्यक्ष महोदय एक प्रार्थना और करना चाहता हूं। विपक्ष को कह रहे हो ना? जी साहब। या इनको कह रहे हो? नहीं, मैं विपक्ष को कह रहा हूं, और अध्यक्ष महोदय निवेदन भी करना चाहता हूं। अभी एक विषय चौकी से संबंधित है नहीं, लेकिन एक हमारे बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य के द्वारा आज आसन की ओर इंगित करते हुए एक शब्द का प्रयोग किया है कि आसन को शर्म आनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को मर्यादा में रहना चाहिए।
मर्यादित बात रखनी चाहिए। मैं अध्यक्ष महोदय आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, अब इस लोकतंत्र के माध्यम से हम जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, लेकिन आसन का हमारे लिए बड़ा सम्मान है। इस ऐसे जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन पर रोक भी लगाई जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, ऐसे ऐसे हमने परिवार देखे हैं जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, मानव अधिकार पे बोलना है। मैं मानव अधिकार पे अध्यक्ष महोदय आ रहा हूं। मैं अध्यक्ष महोदय केवल में एक वाक्य के द्वारा अपने विचारों को रखना चाहता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, जब तक सरकारों की योजनाओं का लाभ, जब तक सरकार की महत्वपूर्ण जो योजना है उनका लाभ जब तक आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति को नहीं मिलेगा, तब तक हमारे हिंदुस्तान का विकास नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय मुझे इसलिए कहना पड़ा कि जब एक पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता, ये मानव अधिकार आयोग के माध्यम से हमारे हर व्यक्ति को माननीय सदस्य, बाकी लोगों से भी मेरी निवेदन है कि रिपोर्ट पर है, न कि मानव अधिकारों पे बहस है। उस रिपोर्ट की जो बात है, उस रिपोर्ट में से कोई बताना चाहो, उसका कोई पोस्टमार्टम करना चाहो जरूर करो। रिपोर्ट तो पढ़ी नहीं और उस पर अपन चर्चा करेंगे तो कोई लाभ नहीं। रिपोर्ट पे कुछ बैठ सकते हो तो आप 5 मिनट में समाप्त करिए। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत सारे जितना मेरे संज्ञान में था मैं रखने का मैंने प्रयास किया है और आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ। धन्यवाद।